बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और कौन सा मेथड अप्लाई करना है आपने? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पिछली जो हमने 2.3 की थी उसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही काम किया था। अभी भी बिल्कुल वैसा ही काम है। ठीक है, बस चीज़ ये है कि अब हमें फ्रैक्शंस गिवन है। अब उन्होंने ये बोला है कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में अगर आपके पास हो वैल्यूज़ तो आप उनका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 49/64। इसकी नोटेशन हमने लिख दी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो इसकी नोटेशन हमने लिख दी। ये स्क्वायर रूट का साइन हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये प्रोडक्ट में भी चेंज हो जाता है, मतलब अलग-अलग हो जाता है। प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसी तरह ये डिवीजन में भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने 49 के ऊपर अलहदा कर दिया और 64 के ऊपर अलहदा कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ ये इसमें चेंजिंग आएगी कि हमने 2 दफ़ा स्क्वायर रूट लेना है, एक दफ़ा न्यूमिनेटर का और एक दफ़ा डिनोमिनेटर का। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है? 49। तो यहाँ पर हम लोग 49 के क्या लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, 49 के ऊपर। तो जब 49 का हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट, तो इसके फैक्टर्स हमें पता है क्या बनते हैं। 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। ठीक हो गया। 49 के हमेशा आपके पास फैक्टर्स क्या बनेंगे? 7 × 7। तो ये हो गया। उसके बाद अब नीचे वाला 64 का भी स्क्वायर रूट हमें चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 के स्क्वायर रूट हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लास्ट पे 4 है जो कि इवन नंबर है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर हम यहाँ पे हम इवन प्राइम नंबर जो कि हमारे पास 2 है वो उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 3s are 6, यहाँ पे 4 है, 2 2s are 4। उसके बाद देखें यहाँ पे फिर लास्ट पे 2 है, इसका मतलब है ये 2 पे जाएगा। 2 1s are 2, तो 3 में से 2 निकाल दें, बाकी 1 बचा। तो 1 अगले के साथ 12 बन गया। तो यहाँ पे आ गया 2 6 are 12। ठीक हो गया। उसके बाद अब 2 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 16 आ जाए। 2 8s are 16 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 2 8s are 16। नेक्स्ट अभी 4 है, इसका मतलब है ये भी 1 है, तो यहाँ पे भी ये भी 2 पे जाएगा। 2 4s are 8 हो गया। उसके बाद ये 4 है, तो ये भी 2 पे जाता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 2s are 4 और उसके बाद 2 1s are 2। जब भी आपके पास प्राइम नंबर हो लास्ट पे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर जो है वो हमेशा 2 बनेगा। अब सॉल्व हो गया। यहाँ पे अब आप क्या करें, अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को देखें। सोल्यूशन में हमने क्या लिखा था? स्क्वायर रूट ऑफ 49/64। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। और ये किसके इक्वल था? स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 हमारे पास क्या आया? 49 के फैक्टर्स क्या है? 7 × 7। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 7 × 7। तो स्टूडेंट्स, मैंने 49 स्क्वायर रूट 49 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में मैं 64 के जो प्राइम फैक्टर्स थे उनका प्रोडक्ट लिख लूँगी। तो यहाँ पे देखें 64 के प्रोडक्ट में क्या क्या आया? 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा हमारे पास 2 आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास 6 टाइम्स आ गया 2। तो इसके ऊपर हमने कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? हम पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। 2 2 की पेयरिंग करते हैं। ठीक है, ताकि स्क्वायर बना लें और फिर स्क्वायर रूट से उसको कैंसिल कर दें। ऊपर देखें तो ये 7 की एक पेयरिंग, ऊपर एक ही पेयरिंग बनी, नीचे 2 की 1 2 और 3। नीचे हमारे पास 3 पेयरिंग्स बनी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऊपर वाली पेयरिंग को हम लोग, ये क्या था? 2 दफ़ा 7 है, तो 7 को स्क्वायर में लिख लेते हैं। अगर नीचे देखें आप लोग तो यहाँ पे हमारे पास कितनी पेयरिंग्स बनी है? एक पहली बनी 2 स्क्वायर, फिर अगली देखें फिर 2 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट देखें तो फिर ये 2 स्क्वायर। 3 पेयरिंग्स थी और हमने क्या किया? इसको इस तरीके से लिख दिया। अब हमें नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या पता है कि ये अलग-अलग हो जाती है। तो इसकी वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ऊपर हमारे पास ऐसे ही 7 स्क्वायर रहेगा, क्योंकि इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास एक ही पेयरिंग है। नीचे आपके पास 3 पेयरिंग है, तो तीनों को अलहदा कर देते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया। 2 स्क्वायर, यहाँ पे फिर 2 स्क्वायर, यहाँ पे फिर 2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास? हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है कि ये सब के ऊपर प्रोडक्ट में भी अलहदा हो जाता है और डिवीजन में भी अलहदा हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, अगर ऊपर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी हमारे पास क्या बचा? 7 बच गया। नीचे देखें तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? हाली पीछे रह गया 2। ठीक हो गया। उसके बाद 7
नीचे देखें 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, तो ये आपके पास क्या आ गया 7/8। हैंस हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम स्क्वायर रूट किसका फाइंड कर रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ 49/64। ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 7/8। यही आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, जब क्वेश्चन उसने फ्रैक्शन में पूछा हुआ है तो आंसर भी डेफिनेटली फ्रैक्शन में जाएगा। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है इसका 121/625। तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नोटेशन में लिखेंगे स्क्वायर रूट की, तो वो आ गया 121/625। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है स्क्वायर रूट जो है वो दोनों पे डिवीजन में अलग-अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो हमने सेपरेट कर दिया, न्यूमिनेटर पे अलहदा कर दिया और डिनोमिनेटर पे हमने अलहदा कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें पता है कि हमने अलहदा इनका स्क्वायर रूट निकालना है। 121 का सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं 121 का स्क्वायर रूट। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इस वजह से इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 121 के 11 ज़ार 121 होता है और 11 जो है वो प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि 121 के फैक्टर्स क्या बनते हैं हमारे पास, ये देखें 11 1 ज़ार 11, तो यहाँ पे 12 में से 11 निकाल दें, बाकी 1, ये 1 अगले के साथ 11 बना, तो 11 1 ज़ार 11। यहाँ पे आपके पास 11 1 ज़ार 11। 121 के प्राइम फैक्टर्स हमेशा आपके पास क्या बनते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये तो हमारे पास हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 625। तो अब ज़रा 625 के बना लें। अब यहाँ पे लास्ट पे ऑड है ना, तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं। अगर हम 3 पे चेक करें, 3 2 ज़ार 6 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 25 है, तो 3 के टेबल में 25 नहीं जाता, तो ये 3 पे नहीं जाएगा। तो 4 है नहीं हमारे पास इवन नंबर। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्राइम नंबर। ठीक है, 4 हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से हमने वो नहीं लिया। अब 5 है, तो 5 1 ज़ार 5, तो 6 में से 5 निकाल दें, बाकी 1 बचा, वो अगले के साथ बना 12। तो 5 2 ज़ार 10, क्योंकि अगर हम 3 ज़ार करेंगे वो 15 हो जाएगा, दैट इज़ ग्रेटर दैन 12। तो हमने 5 2 ज़ार 10 कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास 12 में से 10 निकाल दिया, 2 बचा, वो 25 बना, तो यहाँ पे आ गया 5 5 ज़ार 25। फिर लास्ट पे 5 है, तो ये फिर 5 पे जाएगा। 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पे 12 में से 10 निकाल दें, बाकी हमारे पास 2 बचा, वो 2 अगले के साथ 25 बन जाएगा, तो 5 5 ज़ार 25। अब 25 आ गया, तो इसकी तो अब सिंपल सी बात है, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। 25 के भी हमारे पास फैक्टर्स क्या बनते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने इसको भी स्टॉप कर दिया। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें क्या पूछा गया हमारे से, स्क्वायर रूट ऑफ 121/625। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड मैंने ऐसे ही लिखी, राइट साइड में 121 था ऊपर, तो उसकी जगह हमने उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिया। वो हमारे पास क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय 11। नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 625 है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख देंगे। वो क्या है 4 दफ़ा है हमारे पास 5, 1 2 3 4, तो 5 को हमने कितनी दफ़ा लिखा 4 टाइम्स, 3 4। अब इसका ले लें स्क्वायर रूट। अब हमें पता है हमने यहाँ पे पेयरिंग बनानी है। एक 11 की पेयरिंग ऊपर देखें तो एक ही बनी, 11 स्क्वायर पेयरिंग थी ना, तो इसको हमने क्या किया स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हैं। 5 की यहाँ पे 2 पेयरिंग्स बनी हैं, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में क्या होगा, हम लिखेंगे 5 स्क्वायर, ये एक पेयरिंग, फिर दरम्यान में मल्टीप्लाई, अब अगली पेयरिंग 5 स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता है कि क्या पता है हमें स्क्वायर रूट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो प्रोडक्ट में और डिवीजन में अलग-अलग अप्लाई हो जाता है। तो ऊपर तो 11 स्क्वायर ऐसे ही आ गया क्योंकि ऊपर कोई इसके साथ और प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अगर नीचे देखें तो 5 स्क्वायर का प्रोडक्ट है, तो दोनों को हम लोग अलग-अलग कर लेते हैं। एक 5 स्क्वायर को अलग कर लिया और दूसरे का प्रोडक्ट दूसरे को अलग कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो जब ऊपर कैंसिल हो गए तो बाकी ऊपर क्या बचा 11। अब नीचे ज़रा देखें तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास बच गया 5, दरमियान में आ गया मल्टीप्लाई, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी क्या आ गया 5। अब ज़रा देखें तो ऊपर तो आ गया 11 और 5 5 तर हमारे पास क्या होता है 25, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट में आप एक दफ़ा लिख लीजिएगा। हैंस किसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट आप फाइंड कर रहे हैं 121 और 625 का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 121/625। ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं जानी चाहिए वैल्यूज़। ठीक है, इसको आपने अंदर ही लिखना है। इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 11/25, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड पार्ट है 196/441। तो सोल्यूशन में मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, नोटेशन अप्लाई कर दी और इनको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे हम दोनों के क्या बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 196 है, तो इसके पेयरिंग इसके फैक्टर्स बनाते हैं। लास्ट पे 6 है, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है, तो ये 2 पे जाएगा। ठीक है, हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें 2 9 ज़ार 18,
तो 1 अगले के साथ 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। नेक्स्ट देखें 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ पे 1 अगले के साथ गया, 9 में से 8 निकल गया तो 1 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18। अब नीचे आपके पास 49 है, ये तो आपको हमेशा पता है। 7 7 ज़ार 49 और उसके बाद 7 1 ज़ार 7, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए 196 के। अब आते हैं 441 की तरफ, तो यहाँ पे देखते हैं 441 के फैक्टर्स क्या बनते हैं। 441 अब ज़रा देखें तो लास्ट पे 1 है जो कि इवन नहीं है, इसका मतलब है 2 पे नहीं जाएगा, तो 3 पे ट्राई कर लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर देखें 4 में से 3 निकाल दें तो बाकी बना 1, वो अगले के साथ 14 बना। अब 3 का टेबल पढ़ें कि वैल्यू आपके पास 14 या 14 से छोटी आए, बड़ी नहीं आए। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। अब 12 जो है वो 14 से छोटा है। अगर हम 3 5 ज़ार करते हैं वो 15 है, विच इज़ ग्रेटर दैन 14, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहाँ तक रहना है, 3 4 ज़ार 12 तक। 14 में से 12 निकाल दें, 2 बना, 2 अगले के साथ 21 बना, ठीक है। 3 7 ज़ार 21, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद फिर ज़रा चेक करें ये 3 पे, ठीक है। 3 क्योंकि लास्ट पे इवन नहीं है तो 3 पे चेक करते हैं। अगला प्राइम नंबर 2 के बाद फिर 3 आता है। यहाँ पे भी 14 है, 14 नहीं जाता, 3 4 ज़ार 12 जाएगा। तो यहाँ पे 14 में से 12 निकाल दें, बाकी हमारे पास क्या बचा 2, तो 2 अगले के साथ 27 बना, 3 9 ज़ार 27। तो लास्ट पे हमारे पास क्या बचा 49, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। तो ये हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स बने। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या है, 196/441 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट 196 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स उसकी जगह लिखेंगे जो हमारे पास हैं। 2 दफ़ा हमारे पास 2 है और 2 दफ़ा हमारे पास है 7, तो हमने लिख दिया इसका प्रोडक्ट इसके प्राइम फैक्टर्स का। उसके बाद नीचे 441 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसके प्राइम फैक्टर्स भी हमने बना लिए। उसके बाद अब देखें ज़रा क्या हमने करना है, पेयरिंग बनानी है, ठीक है। ऊपर वालों की 2 2 की पेयरिंग, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, नीचे भी एक 3 का जोड़ा बन गया और एक 7 का बन गया। तो हमने अब इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, एक जोड़े को भी स्क्वायर में लिख लिया, फिर दूसरे को भी स्क्वायर में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब ज़रा चेक करें नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पता है कि प्रोडक्ट में स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाता है, तो हम इसको अलग कर देंगे। ऊपर भी देखें तो प्रोडक्ट है तो ऊपर भी अलग कर लेंगे। आगे जो हमने 2 पार्ट्स किए हैं उसमें ऊपर प्रोडक्ट नहीं था, हाली नंबर था, इस वजह से उसका प्रोडक्ट नहीं लिया, लेकिन जहाँ पे अब प्रोडक्ट है तो हमने उसको अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब अलहदा हो गया तो हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुआ तो बना हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, जब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ तो बना 7, जब ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाई, जब ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया 7। फ्रेंड्स 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास क्या होता है 14, और नीचे देखें 3 7 ज़ार 21, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 196 ओवर, ये हमारे पास क्या आ गया 441, तो इसका आंसर हमारे पास है 14/21, ये इसका आंसर है। अच्छा फ्रेंड्स एक और बात कि मे भी बुक के पीछे जो आंसर हो वो 7 2 ज़ार 14 और 7 3 ज़ार 21 कटिंग के बाद यानी कि कैंसिलेशन के बाद हमारे पास हो, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो 196 का स्क्वायर रूट हमारे पास 14 होता है और 441 का स्क्वायर रूट हमारे पास 21 होता है, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि स्क्वायर रूट पूछा गया है, तो अगर आप कैलकुलेटर पर भी 196 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो 14 ही निकलता है, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में उसने स्क्वायर रूट पूछा हुआ है, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स 4 पार्ट है आपके पास 113/36, ठीक है। ये थोड़ा होल की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह की फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, लेकिन इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे ही लिखेंगे 113/36, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात यह है कि इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। जब भी हमारे पास इस तरह की मिक्स फ्रैक्शन आ जाती है, फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो साइड पे फ्रैक्शन है, जो हमारे पास साइड में नंबर है ना उसको, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, साइड को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब साइड पे हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 36, इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 36 से मल्टीप्लाई करें 1 को 36 आता है, जो आंसर आएगा ना, अब ये आंसर आ गया हमारे पास, क्या आ गया आंसर, जो इसका आंसर आएगा ना 1 को 36 से मल्टीप्लाई करने का,
उसके अंदर हम न्यूमरेटर ऐड करेंगे। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होती है? ऊपर वाली वैल्यू। यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया? न्यूमरेटर। ये हमारे पास क्या हो गया? डिनोमिनेटर, और इसको मैं साइड बोल रही हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। तो अब जो आंसर आएगा ना इसका, उसके अंदर आपने न्यूमरेटर को ऐड करना है। आंसर हमारे पास 36 आया, इसके अंदर जब न्यूमरेटर ऐड करेंगे वो हमारे पास है 13। तो देखते हैं फिर क्या आता है। तो वो हमारे पास आ गया 6 3 9, 3 और 1 4, 49, ठीक है। और ये सारी वैल्यू हम कहाँ पे लिखते हैं? न्यूमरेटर में, यानी कि ऊपर, ठीक है। ये कहाँ पे लिखते हैं? ऊपर। अब सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास क्या आ गया? ऊपर 49, और नीचे वाली वैल्यू को हम नहीं छेड़ते, नीचे जो है डिनोमिनेटर वही आएगा, उसको हमने लिख दिया 36। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बस ऊपर वाले वैल्यू को आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे? जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसको हम साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, तो वो आंसर जो आएगा उसके अंदर फिर हम न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को जमा करते हैं। वो ऐड किया तो 49 आ गया, ये फिर हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हम नहीं छेड़ते, ठीक है। तो इसके ऊपर हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे थे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। नेक्स्ट हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास अलग-अलग अप्लाई हो जाता है डिवीजन में। तो अलग अप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर 49 का स्क्वायर रूट अलग हो गया, और नीचे हमारे पास 36 है, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट अब निकालते हैं कि कैसे निकलेगा इसका। तो 49 का तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अब पता लग गया होगा, 7 7 आर 49, 7 1 आर 7, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 36 का स्क्वायर रूट हमें चाहिए, तो 36 का स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे 6 है, इसका मतलब है 2 पे जाएगा, 2 1 आर 2, तो यहाँ पे 1 अगले के साथ 16 बना, 2 8 आर 16, नाउ 2 9 आर 18, उसके बाद 9 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3, ठीक है जी। ये हमारे पास आसान सा काम हो गया। अब 49 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट। अब नीचे देखें तो हमारे पास 2 का नीचे अगर हम फैक्टर्स देखें इधर 36 के, तो वो हमारे पास 2 दफ़ा आएगा प्रोडक्ट 2 का, और 2 दफ़ा प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 3 का। तो यहाँ पे भी हम लोग ने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास कि नेक्स्ट हमारी जो पेयरिंग है हम वो बनाते हैं। ऊपर अगर देखें तो आपके पास पेयरिंग किसकी बनी? 7 स्क्वायर, और नीचे अगर आप पेयरिंग देखें तो यहाँ पे 2 की एक पेयरिंग बनी, उसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, 3 की पेयरिंग बनी, उसको हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अलग-अलग कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर रूट होता है वो प्रोडक्ट में अलग-अलग अप्लाई हो जाता है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ऊपर आ गया 7 और नीचे हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 7/6। लेकिन स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आपके पास 3 साइड फ्रैक्शन में है। क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का है, 1 साइड पे, फिर 13 और फिर 36। तो आंसर भी हमें इसी फॉर्म में चाहिए। तो ये हमारे पास ऐसे चलता हुआ आ रहा है ना, 1 13/36, यही क्वेश्चन था, इसी का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं। तो जब बेटा हमसे क्वेश्चन अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में पूछता है, सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमने पिछले 3 पार्ट्स जो किए हैं उनमें सिंपल फ्रैक्शन में हमने उसको आंसर दिया। लेकिन अब वो अगर वो इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन उसने पूछा, तो हम रिटर्न भी उसको इसी फॉर्म में आंसर करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका तरीका देखना है आप लोग ये कैसे करते हैं, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 7/6 तो सिंपल सी बात है, जब ये डिवीजन है जो हमारे पास दरमियान में ये फ्रैक्शन होती है, बेसिकली डिवीजन होती है, और ऊपर वाली वैल्यू हम अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू हम बाय रखते हैं 6। आप 6 का टेबल पढ़ें, 6 1s आर 6 के, अगर क्योंकि अगर हम 2s आर करेंगे तो वैल्यू 12 हो जाएगी, दैट इज़ ग्रेटर दैन 7। सो 7 - 6 इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने इसको ये देखें, ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, एक साइड पे, एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर। तो इसमें आंसर भी हमने, जो हमारा आंसर है, हमने भी इसको इसी तरह कन्वर्ट करना है। तो आसान सी चीज़ है, क्या करना है, हमने साइकिल चलाना है, ठीक है। साइकिल किस तरह चलाना है, ये देखें, ये जो ऊपर वैल्यू थी ना, ये आ जाएगी साइड पे, जो साइड पे वैल्यू थी वो चली जाएगी नीचे, और जो नीचे थी वो चली जाएगी ऊपर, ठीक है। कैसे, ये देखें, ये हमारे पास 1 ऊपर था ना, अब ये साइड पे चला गया, तो हम इसको लिखेंगे 1, और जो साइड में था 6 वो नीचे चला गया इधर, और जो नीचे 1 था वो देखें साइकिल ऊपर की तरफ चला गया। तो ये हमारे पास इस तरह आंसर आएगा, ठीक है। आसान सी चीज़ है। क्या आएगा हमारे पास आंसर, ये देखें, 1 मैंने ऐसे साइकिल चलाया, ठीक है, क्लॉक की तरह नहीं चलाया, ठीक है। क्लॉक की तरह, क्लॉक तो ऐसे चलता है ना, एंटी क्लॉक वाइज चलाते हैं, ठीक है। इधर से साइड से हम नीचे गए, फिर हम ऐसे ऊपर गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
आंसर कैसे आ गया, 1 साइड पे आ गया, 6 नीचे चला गया और जो नीचे थी वो वैल्यू ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, ये आंसर था हमारे पास किसका, 113/36। जिस फॉर्म में उसने क्वेश्चन पूछा उसी फॉर्म में हमने उसको आंसर रिटर्न कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, 5th पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब ये 6 देखें ज़रा, 6 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने वही काम करना है जो हमने पहले किया था। क्या करना है, हमने साइड को और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रा मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ 25 को, 5 2s are 10, 0 कैरी आ गया 1, 5 1s are 5 और 1 6। ठीक है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0 6 4 10, 0 कैरी यहाँ पे 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 300। साइड को और नीचे वाली वैल्यू को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लोग प्लस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर। तो ये हमारे पास क्या बना, 324। तो ऊपर आ जाएगा 324 और नीचे वाली वैल्यू को हम कुछ भी नहीं करते, वो वैसे की वैसी ही रहती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 324/25। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 324 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया और 25 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इनके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फैक्टर बना रही हूँ 324, लास्ट पे 4 है, इसका मतलब है ये 2 पे जाएगा। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब 81 है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 9s are 81 करेंगे, जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई हो रहा है, तो प्राइम फैक्टर्स अप्लाई करेंगे। 9 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्योंकि वो 3 के टेबल में भी जाता है। प्राइम फैक्टर्स अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं जाते। तो यहाँ पर हम 3 अप्लाई करेंगे क्योंकि 3 प्राइम फैक्टर है। 3 2s are 6, तो 8 में 6 निकालें, बाकी 2 वो अगले के साथ 21, 3 7s are 21। यहाँ पे देखें 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 25 है, इसके फैक्टर्स अब आपको ज़ुबानी याद होंगे। 25 के क्या होते हैं, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन था उसके अंदर वैल्यू पुट करें। स्क्वायर रूट 324 था, तो उसकी जगह उसके फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 टाइम्स है आपके पास 2 और 4 टाइम्स है आपके पास 3। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 और 2, फिर 3 आ गया, तो 1 2 3 4। ये सबको मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि इनके प्रोडक्ट से हमारे पास 324 बनता है। अब डिनोमिनेटर अगर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 5 × 5। अब ज़रा पेयरिंग कर लें, ऊपर देखें तो आपके पास कितनी पेयरिंग बनती है, एक 2 की पेयरिंग बनेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्क्वायर आपके पास एक 3 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट एक 3 का स्क्वायर, ये। ठीक है, अब नीचे ज़रा देखें तो 5 की एक ही पेयरिंग है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 5 स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट प्रोडक्ट में अलग-अलग अप्लाई हो जाता है, तो हम 2 स्क्वायर ऊपर अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसका अलग कर देंगे, और फिर जो नेक्स्ट 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट है वो अलग कर देंगे। नीचे देखें तो आपके पास क्या है, 5 स्क्वायर। ठीक है, नीचे एक ही दफ़ा है, तो ये हमारे पास कोई ज़्यादा इशू नहीं बनेगा, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2, मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो 3, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो 3, और नीचे देखें तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बाकी बचा आपके पास 5। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें 2 × 3, 2 3s are 6, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 3s are 18/5। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन था आपके पास 1224/25। तो उसी का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, तब से हम इसी का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना। हमने स्टार्टिंग में इसके ऊपर लगाया था स्क्वायर रूट का साइन, क्योंकि हम इसको फाइंड कर रहे हैं। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में हमने आंसर भी रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा, हमने साइकिल चलाना सीखा कि कैसे साइकिल चलाना सीखते हैं हम लोग डिवीजन में। तो 18 अंदर रखें, 5 बाय रखें, 5 3s are हमारे पास क्या आया, 15। तो 18 में से 15 को माइनस कर दें 3। अब यहाँ से साइकिल चलाना शुरू करें नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ, यानी कि जो साइड पे जो ऊपर वैल्यू होती है वो आ जाती है साइड पे। ये देखें, ये साइड वाली वैल्यू थी ना, तो वो साइड की जगह पे आ जाएगी। जो साइड पे वैल्यू थी वो नीचे जा रही है, तो वो चली गई नीचे। ये 5 थी साइड पे, अब वो नीचे चली गई है, 5 बन गया। अब ये जो नीचे वैल्यू थी ये ऊपर चली गई है, ऊपर हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आसान से क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।